हेलो फ्रेंड, मैं हूं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एसके बिहार बोर्ड। तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आपके लिए 8 नंबर प्रश्न कंप्लीट कर दिया था। 9 नंबर सवाल पे आप चलेंगे। तो 9 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित में मान ज्ञात करना है। और सवाल नंबर 1 बोल रहा है 1 sin A cos C प्लस cos A sin C। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बना लेना है। समबाहु त्रिभुज बना लिए। और बी क्या है? समकोण है। बी क्या है? समकोण। यहाँ बी क्या है? समकोण है। और tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है। 1 और √3 यानी लंब और लंब, ये tan A बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब मेरा कितना हो गया 1 और आधार क्या हो गया √3। और कर्ण निकालना है, AC निकालना है, यानी कर्ण निकालने के फॉर्मूला तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब क्या है 1 है, 1 पे स्क्वायर कर दिए। आधार क्या है √3 है, √3 पर स्क्वायर कर दिए। रूट अंडर 1, 1 पे स्क्वायर करेंगे 1, √3 पे स्क्वायर करेंगे 3, इसका रूट अंडर करेंगे 4 हो जाएगा। 3 और 1 4 हो जाएगा। √4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। अब देख यहाँ समझ लेना है। सवाल नंबर यहाँ बोल रहा है कि sin A cos C प्लस cos A sin C। सबसे पहले समझ लेते हैं कि साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। कोस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। और कोस A बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और साइन C बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन लंब बटे कर्ण, तो ए के मुताबिक हम बताए थे मेरे भाई कि जैसे कि ए समकोण है, ये समकोण है, ये ए है और बी है और सी है। ये लंब होता है और ये कर्ण आधार होता है और ये कर्ण होता है। तो मेरे भाई ए पूछ रहा है ना, साइन ए पूछ रहा है, तो ए के मुताबिक यानी ये सूर्य मान लेते हैं, ये सूर्य हो गया। और यहाँ से जब किरण निकलेगा, जो आधार था वो क्या बन जाएगा? लंब बन जाएगा। और ये किरण इधर हो जाएगा, जो लंब था वो क्या बन जाएगा? आधार बन जाएगा। समझ में आया मेरे भाई? अब क्या बोल रहा है कि लंब बटे कर्ण, तो मेरा लंब अभी क्या हो गया? लंब मेरा ये हो गया और आधार ये हो गया। तो लंब मेरा कितना हो गया? √3, तो √3 कर दिए। और कर्ण, कर्ण मेरा कितना है? 2 है, तो क्या दे दिए? 2 दे दिए। अब बोल रहा है कॉस सी। कॉस में बोले थे मेरे भाई कि कॉस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कॉस सी वाला कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। अब उसके बाद आधार बटे कर्ण, आधार मेरा क्या है? आधार है, आधार है √3। क्या है? आधार है √3 और कर्ण कितना है? √2 प्लस। अब इसमें बोल रहा है आधार बटे कर्ण, यानी ए वाला पूछ रहा है। ए यानी कि उसमें चेंजेस हो जाएगा, यानी कि आधार बोल रहा है तो आधार मेरा यहाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार ये हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। और कर्ण कितना हो जाएगा? कर्ण तो 2 दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद लंब बटे कर्ण, जो उसमें पहले था वही हो जाएगा। लंब यानी कितना? 1/2, यानी कि 1 और बटे 2। तो मेरे भाई √3 गुना √3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 2 गुना 2 4 हो जाएगा। प्लस 1 गुना 1 करेंगे 1 हो जाएगा। 2 गुना 2 करेंगे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब इस दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 4 का एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा। 3 + 1 करेंगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4/4 कटेंगे कितना हो जाएगा? 1 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो गया भाई? 1 हो गया इसका आंसर। ठीक है मेरे भाई। अब दूसरा नंबर सवाल क्या बोल रहा है उसको समझ लेते हैं। दूसरा नंबर सवाल बोल रहा है कि कॉस ए और कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी, यही सवाल बोल रहा है। अब इसमें समझना भाई कि कॉस ए यानी कि इसमें कुछ चेंजिंग होने वाला है। ए बोल रहा है, जो ए के माध्यम से क्या बताए थे मेरे भाई कि ए जब होता है तो आधार लंब हो जाता है, लंब आधार हो जाता है। कोस बराबर पहले होता क्या है उसके बारे में समझ लेंगे। कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार मेरा अभी क्या हो गया? आधार ये हो गया और कर्ण कौन हो गया? 2 हो गया। क्या लिखेंगे? 1/2 गुना कॉस सी, जो पहले था वही हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार √3 और कर्ण कितना? √2 2।
√3 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब मेरा क्या हो गया, ए पूछ रहा है ना, तो लंब मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 और कर्ण कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, √3 बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद गुना और साइन सी बराबर होता है लंब बटे कर्ण, जो था वही लिखोगे 1/2 लंब बटे कर्ण होता है, क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण 1/2 हो जाएगा। अब मेरे भाई √3/4 हो गया माइनस √3/4 हो गया, √3/4 माइनस √3/4 इस दोनों को घटाएंगे तो क्या मान हो जाएगा 0 हो जाएगा मान। समझ गए मेरे फ्रेंड्स, आप लोगों का 9 नंबर कंप्लीट हो गया। यदि आपको लोगों को समझ में आया होगा तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।